दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल माता रानी आप सबके जीवन में और हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर के आए। इसी शुभ मनोकामना के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और नेहा दीदी की, नेहा तिवारी की सगाई हो चुकी है अपने मंगेतर सुमित महल के साथ। बच्ची के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स की मतलब बच्ची को पिता का प्यार मिलने वाला है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तासी की स्माइल देख करके ही बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। बच्ची की खुशी के लिए अगर इतना सब कुछ करा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल की बच्ची के सर से पिता का साया छीन जाना, पैसा है सब कुछ है, लेकिन पिता का प्यार रहना, पिता का एक सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में तासी को सुमित जैसे इंसान, एक पिता का सपोर्ट मिलने वाला है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 2 लोग, क्योंकि एक बिन ब्याह इंसान, एक लड़का है और एक बच्ची की माँ, ऐसे में लोग सवाल खड़े करते हैं कि कैसे इनकी शादी हो सकती है बोल के। लेकिन समाज की फिक्र किए बगैर, दुनिया की फिक्र किए बगैर ये लोग समाज को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और बच्चे की खातिर जो बिना कुछ सोचे समझे बस एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच करके जो फैसला ले, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि समाज में ये होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि पति के चले जाने के बाद इसका क्या होगा, इसको तो कोई नहीं पूछेगा, तो ये बहुत गलत बात है फ्रेंड। समाज के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि बच्चे की खुशी की खातिर क्या सब कुछ हो सकता है। क्योंकि अपने माइंड को भी बदलाना चाहिए, समाज के साथ अपने को भी बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। इसके लिए नेहा तिवारी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। सचिन भाई, सगाई हो गई, बच्ची को पिता का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं वो बात करूंगी सचिन और मनीषा, जिनको उन्होंने अपने दिल से अपना भाई माना था। नेहा दीदी बोलते हुए नहीं थकती थी कि जैसे मेरा भाई अभय है, चीनू है, वैसे ही मेरा भाई दूसरा मेरा छोटा भाई सचिन है। आज उस भाई का क्या हुआ कि आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई, जिस खुशी के लिए मन्नतें मांगी थी सचिन ने कि भगवान मेरी नेहा दीदी के जीवन में खुशियों से भर दे, नेहा दीदी कभी दुख का सामना ना करना पड़े, वो आगे बढ़ती रहे। आप बेस्ट हो, आप आगे बढ़ो, आप मिलियन माइलस्टोन छूने के लायक हो, आप माइलस्टोन छूने के लिए काबिल हो। यही कहा था ना अपने सचिन भाई ने नेहा दीदी को। लेकिन वही नेहा दीदी ने अपनी खुशियों के इतने बड़े दिन में अपने उसी छोटे भाई को भूल गई। ऐसा कैसे हो सकता है। तो सचिन और मनीषा गए थे भोपाल, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ब्लॉग डाला था। भोपाल जाने का पूरा जर्नी उन्होंने भोपाल जाने का शेयर किया था। तभी लोगों के मन में बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या नेहा ने उनकी बेइज्जती करके वापस उनको भगा दिया। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि सचिन और मनीषा उनको उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे थे। लेकिन जब पहुंच गए उनके सामने तो उन्होंने ये कहा कि हमने किसी YT क्रिएटर को नहीं बुलाया, और दिल से वो सचिन भाई को अपना भाई मानती थी। जो सचिन भाई थकते नहीं थे नेहा दीदी बोलने के लिए, उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेहा दीदी को दिया था। यहाँ तक कि अपने खुद के भाई बहन प्रिंस और पूजा से भी ज़्यादा नेहा दीदी को मानते थे। नेहा दीदी के एक पुकारने पर वो भागते हुए भोपाल चले जाते थे। वहाँ पे चीनू, सुभा भाभी उनके मम्मी पापा के पैर छू करके ऐसे एक परिवार की तरह रहते थे। ऐसे में इतने बड़ा खुशी का मौका था, सगाई बहुत बड़ी खुशी का मौका रहता है फ्रेंड्स। ऐसे जिसने सचिन भाई ने भी तो कभी मन्नतें मांगी थी कि मेरी नेहा दीदी जो आज इस हालत में है, पति गुजर गया, उनके जीवन में भी खुशियां लौट आए, कितना सब कुछ प्रार्थना किया था। अपने ब्लॉग में भी बहुत कुछ बोला था। ऐसे इंसान को अपने सगाई जैसे बड़े मौके पर क्यों नेहा दीदी ने नहीं बुलाया। लोग बोल रहे हैं कि मतलब ऐसी ऐसी बातें लोग बोल रहे हैं कि मतलब नेहा दीदी ने इस्तेमाल किया, जब अपना खुद का मिलियन का चैनल हो गया, खुद का मिलियन का व्यूज हो गया, तब वो सचिन भाई को भूल गई। तो मतलब उन्होंने जब एक टाइम पे बोला था कि मेरे अभय भाई मेरा चीनू भाई जैसा है, वैसे ही मेरा छोटा भाई सचिन भाई मेरे लिए ऐसा है। तो आज ऐसा क्या होगा नेहा दीदी कि आप अपने इतने बड़े खुशी के समय में उसी सचिन भाई को कैसे भूल सकती हैं। मतलब जिसके लिए सचिन भाई ने पूरे दुनिया से लड़ पड़ा, नेहा दीदी की इज्जत की खातिर पूरा लड़ पड़ा, अपने परिवार की परवाह भी नहीं करी, सबसे लड़ पड़ा। यहाँ तक कि मनीषा को भी डांट लगा दी सिर्फ नेहा दीदी की, अपनी नेहा दीदी की इज्जत की खातिर। उसी नेहा दीदी ने सचिन को ही छोड़ दिया, सचिन को ही धोखा दे दिया। मतलब ऐसा क्यों। आपका अच्छा ही जो चाहता था, कभी आपका बुरा नहीं चाहा। कभी नेहा दीदी बुला भी देते तो भागते हुए पहुंच जाता था मनीषा के साथ। मतलब नेहा दीदी के मम्मी पापा के पैर छूना, सुबह भाभी बोलते हुए नहीं थकता था। चीनू भाई, आज उस रिश्ते का क्या हुआ। बाकी सबकी क्रिएटर की बात छोड़ते हैं, क्योंकि बाकी सब क्रिएटर इतने जुड़े नहीं थे जितना नेहा और सचिन और मनीषा नेहा के परिवार के साथ जुड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कब से सालों से ये लोग एक दूसरे को जानते, ऐसे मिलते थे। मतलब ये लोग YT के सिर्फ क्रिएटर नहीं थे, ये लोग के फैमिली मेंबर जैसे थे। जब उनके भैया भाभी का एनिवर्सरी था, तब सचिन मनीषा भागते हुए उनको सरप्राइज देने के लिए पहुंच गए थे, कितने खुश हुए थे। लेकिन इस 8 महीने में उनके रिश्ते में ऐसी क्या खटासान पड़ी, ऐसा क्या हो गया। लोग तो बोलते ही हैं, सोशल मीडिया पे लोग बदनामी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप उनकी बातों की परवाह क्यों कर रहे हो। आप उनकी वजह से अपने इतने अच्छे रिश्ते को क्यों तोड़ दिया, अच्छा नहीं लगा। रही बात सरिता दीदी की, तो हमें कोई प्रमाण नहीं मिला कि सरिता दीदी ने वीडियो वायरल कराया, किसने वीडियो वायरल कराया। क्योंकि सरिता दीदी के मुंह से हमने उनके वीडियो में कभी नेहा
नेहा का नाम नहीं सुना, कभी सचिन का नाम नहीं सुना। जो सरिता दीदी हमेशा अपने बच्चों को ही दिखाती है। हम लोग भी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, जो गलत होगा उसको हम लोग भी गलत बोलेंगे, लेकिन सरिता दीदी ने कभी भी नेहा सचिन का मिसयूज नहीं किया, उनके नाम का कभी भी कोई वीडियो वायरल नहीं करा है। तो हम लोग सरिता दीदी को कैसे बोल सकते हैं? लेकिन दूसरों की बात आप लोग को फिक्र क्यों कर रहे हो? जब आप लोग का रिश्ता इतना अच्छा था, इतना प्योर था, भाई बहन का रिश्ता। नेहा दीदी तो बोलती है जैसे मेरा अभय मेरा छोटा भाई बड़ा भाई है, वैसे ही मेरे लिए सचिन मेरा भाई है। लेकिन आज उस भाई का क्या हुआ जिसको आप परिवार मानते थे? अपने परिवार के मेंबर को अपनी खुद के सगाई में नहीं बुलाती क्या नेहा दीदी? कहीं ना कहीं सचिन भाई का दिल से जुड़ा हुआ एक दुआ थी, खुशी थी, जो आपको आज वो खुशी नसीब हुई है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी कभी भगवान से प्रार्थना किया था कि मेरी नेहा दीदी की खुशी में भी झोली में खुशी भर दीजिए, जो नेहा दीदी के जीवन में इतना सब कुछ है। उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बताया था। आज उसी प्रार्थना करने वालों को आपने दरकिनार कर दिया, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। और जिस तरह से सचिन भाई रो पड़े, क्योंकि वो उस दिन पहुंचे थे, एक दिन सगाई से पहले वो भोपाल पहुंचे थे, इसीलिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और प्रॉपर ब्लॉग भी डाले थे कि हम लोग भोपाल जा रहे हैं, भोपाल की पूरा जर्नी शेयर करे थे। यही नहीं, उन्होंने मनीषा की बहन निशा, उनकी बहन अंशु और उनके बहनोई सभी पहुंचे थे। तो आप सोचिए कितने लोगों का अपमान हुआ होगा जब वो लोग पहुंचे थे कि हम लोग भी नेहा दीदी के सगाई में पहुंचे हैं, कहीं से सुने होंगे। तो मतलब हाथ जोड़कर मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ वाईटी के क्रिएटर को नहीं बुला, हम लोग सिर्फ परिवार के सदस्य के साथ अपने सगाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। और प्लीज़ हमारे सगाई के कार्यक्रम में अड़चन ना डालें, इज्जत से बोल रहे हैं, प्लीज़ हम लोग को हमारे सगाई का कार्यक्रम करने दीजिए। ऐसी बात सुनने के बाद सचिन को कैसा लगा होगा? यही नहीं, उनके साथ बहुत उनके पब्लिक में उनके बहन और बहनों भी थे सचिन की, उनका भी अपमान नहीं हुआ होगा। तो ये तो बस सुनने की बात है कि क्योंकि उस दिन भोपाल की जर्नी का ब्लॉग उन्होंने शेयर किया था, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि सचिन पहुंचा था उनके दरवाजे में, लेकिन उन्हें बिना इन्वाइट किए बाहर से उनको भिजवा दिया गया। क्या हुआ था पूरा मामला? इसीलिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि नेहा का जब हो गया ना मिलियन का चैनल, मिलियन का व्यूज़ मिलने लगा, तब उसने छोड़ दिया। अब ऐसे में क्रिएटर के साथ मिलने की क्या जरूरत है? वाईटी क्रिएटर के साथ जब व्यूज़ की जरूरत होती है तभी लोग कोलैबोरेशन करते हैं। और जब खुद का चैनल ही इंडिपेंडेंट है, खुद को ही अकेले वीडियो बनाने पर ही इंडिपेंडेंट मिलियन के व्यूज़ मिल रहे हैं, तो काहे का सचिन और मनीषा की क्यों जरूरत पड़ेगी? लोग ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपने अपने ही रिश्तों पर सवाल आन करके खड़ा कर दिया है। लोगों को मौका मत दो कि आपके रिश्तों पर, इतने प्योर रिश्ते पर लोग सवाल खड़ा करें। लोग तो बोलेंगे, लेकिन आपको पता है ना आपका रिश्ता कितना अच्छा रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता, दीदी का रिश्ता, राखी बांधे थे ना आपको। लेकिन लोगों को आपने क्यों मौका दिया कि लोग और तरह तरह की बातें करें? उल्टा आपको बुला करके लोगों को बताना चाहिए थी मेरा भाई मेरे खुशी में इसकी किस तरह से शामिल हुआ है। सचिन मनीषा अगर आते ना, जिसने आपके लिए दिल से प्रार्थना करी थी कि नेहा दीदी की झोली में खुशी भर जाए, अगर वो लोग आते ना सचिन मनीषा, तो आपकी खुशी को दोगुना करवा देती। लोगों के मुंह में एक तमाचा पड़ता कि लोग जो जैसी गलत बातें कर रहे थे ना, देखिए मेरा भाई मेरी खुशियों में शामिल है, जिस तरह से मेरा अभय मेरा छोटा भाई है, उसी तरह से भी मेरा सचिन भाई भी मेरा मुझसे कुछ कम नहीं। तो ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों की बुरी नज़र पड़ गई भाई बहन के रिश्ते को। लेकिन आप सब कुछ भुला करके फिर से नेहा और सचिन एक दूसरे के रिश्ते में फिर से पूरा परिवार एक हो जाइए, क्योंकि आप सबको एक साथ देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। और सचिन भाई जिस तरह से रोए अपनी माँ के पास जाकर के, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो सबसे पहले माँ का कंधा ही नजर आता है कि इतने दुख की घड़ी में जब आँख से आंसू कम निकलते हैं, जब तकलीफ होता है तभी आँख से आंसू निकलते हैं। ऐसे बच्चे को सबसे पहले अपनी माँ का कंधा ही नजर आता है। इसीलिए भोपाल से सीधा सिवान पहुंचे सचिन। तो बहुत बुरा लगा जो सब कुछ हुआ, लेकिन पूरा प्रमाण नहीं मिला। क्या सचिन वाकई में नेहा दीदी के घर गए थे, भोपाल पहुंचे थे? लोग अंदाजा लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि नेहा ने धोखा दिया, नेहा ने अपने भाई को ही अपने सगाई में इन्वाइट नहीं किया। जो कुछ भी बहुत गलत हुआ, नेहा दीदी सब कुछ सही कर लीजिए, अभी भी समय है। और अपने भाई को, अपनी मनीषा को बुला लीजिए, पूरा परिवार। बहुत अच्छा लग रहा था। नेहा दीदी समझने की कोशिश करिए, लोगों ने जान षड्यंत्र करके आप लोग को अलग किया है। आप लोग का रिश्ता कितना प्योर था ये सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के षड्यंत्र वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्हें बढ़ावा मत दीजिए सब कुछ करके। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है आपको वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलते हैं एक नए से मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।